लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। मैं आज आपको बताऊंगा कुंडली के लाभ भाव के बारे में, जिसको अपन एकादश भाव कुंडली का बोलते हैं। कुंडली का लाभ भाव जो होता है, ये जहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है, 1 नंबर राशि लिखी हुई है, ये कुंडली का लाभ भाव है। प्रथम भाव लगन होता है, 12वां भाव जो व्यय भाव कहलाता है, द्वादश, और ये एकादश भाव कहलाता है। एकादश भाव का अधिपति, एकादश भाव में बैठने वाला ग्रह और एकादशेश जिस ग्रह के नक्षत्र में है, इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। एकादश भाव कुंडली के अंदर है, इसकी विवेचना एक तरह से तो बहुत सरल है और एक तरह से बहुत कॉम्प्लिकेट भी है। कॉम्प्लिकेटेड तो इसलिए है कि ये पाराशर पद्धति के अंदर इसको हमने क्रूर यानी कि पाप भाव की संज्ञा भी दे रखी है। वो क्यों दे रखी है ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम जनरल जो प्रेडिक्शन करते हैं कि एकादश भाव जिस कुंडली के जिस भाव में बैठेगा, एकादश भाव का अधिपति कुंडली के जिस भाव में बैठेगा, उसी भाव से उस जातक को धन की प्राप्ति होती है। अगर एकादश भाव का अधिपति कुंडली के लगन में बैठता है तो व्यक्ति स्वयं अपने पुरुषार्थ से धन उपार्जन करेगा। जैसे इस कुंडली के अंदर एकादश भाव का अधिपति मंगल अगर यहाँ बैठता तो यह जातिका अपने पुरुषार्थ से धन उपार्जन करती, यानी मेहनती होता है इंसान और उसको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन एकादश भाव का अधिपति कुंडली के दूसरे भाव में बैठता है तो ये एक प्रकार का धनयोग भी बनता है कि एकादशेश तो द्वादश भाव में आ जाए, द्वादशेश अगर एकादश भाव में आ जाए तो इनका क्षेत्रीय संबंध बनकर के जातक इनकी महादशा के अंदर या अंतर्दशा के अंदर धन का आगमन होता है। एकादश स्थान का अधिपति अगर तृतीय स्थान में आता है तो जातक को नौकरी करनी पड़ती है। तृतीय स्थान पराक्रम भाव है, छोटे भाइयों का स्थान भी है। यहाँ पर एकादश स्थान का अधिपति मंगल होकर के तृतीय भाव में बैठ गया है। तृतीय भाव में क्रूर ग्रह का बैठना, वह जातक अपनी जो भाई और छोटे बहनों के लिए थोड़ा बहुत क्या आक्रामक हो सकता है, लेकिन यहाँ मित्र राशि में जो मंगल बैठा है सूर्य की राशि में, इसलिए जातक जो है अगर क्रूर स्वभाव होते हुए भी मन से कुटिल नहीं है। एकादश भाव का अधिपति तृतीय भाव में अगर आएगा तो जातक अपने पराक्रम से धन कमाएगा, पत्रकारिता से धन कमाएगा, अपनी इंट्यूशन पावर से, अपनी इंटेलिजेंस से भी धन कमाएगा। तीसरा भाव जो है व्यक्ति की इंक्लिनेशन पावर जो होती है, किसी ग्रहण शक्ति होती है, उसका है। एकादश भाव का अधिपति अगर मंगल अगर यहाँ बैठता है कन्या राशि के अंदर, जहाँ पर ऑलरेडी सूर्य, बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं, तो जातक को जमीन संबंधी काम के अंदर आमदनी होती है और विद्या का सुख मिलता है भरपूर मात्रा में। अगर ये मंगल अधिपति बनता है और मंगल की राशि के अंदर चतुर्थ भाव का अधिपति इनका संयोग हो जाता है तो जातक को जमीन का सुख मिलता है, माता का सुख भी मिलता है। एकादश स्थान का अधिपति अगर पंचम भाव में आता है संतान भाव के अंदर, ये एक प्रकार का बहुत अच्छा योग होता है। जातक बुद्धिमान होता है, जातक की संतान भी बुद्धिमान होती है। जातक अपनी इंटेलिजेंस से और अपनी मंत्रणा शक्ति से, अपने ज्ञान से धन कमाता है और परामर्शदाता होता है, एडवाइजर होता है। एकादश स्थान का अधिपति छठे स्थान के अंदर जाए, यहाँ तो नहीं गया है, लेकिन अगर छठे स्थान में जाता है तो जातक को शत्रुओं के कारण से परेशान भी होना पड़ता है और नौकरी के अंदर भी उसको परेशान होना पड़ता है, लेकिन धन आगमन होता रहता है। धन आगमन होता रहता है। स्वास्थ्य के अंदर गिरावट आने की संभावना रहती है, क्योंकि छठा भाव जो होता है ऋण, रोग और शत्रु का होता है। कौन से शत्रु? जो गुप्त शत्रु होते हैं। प्रत्येक शत्रु का स्थान तो सातवां होता है। जो कुंडली का जया भाव पत्नी स्थान है या पति का स्थान है, वही प्रत्यक्ष वादी, प्रतिवादी, वादी का स्थान भी होता है, लेकिन यहाँ पर अपने छठे स्थान में जाता है। एकादश स्थान का अधिपति सातवें भाव के अंदर जाए तो बहुत उत्तम धन प्राप्ति होती है। पत्नी उसकी जो है व्यवहारिक होती है और पत्नी मित्रतापूर्ण व्यवहार करती है और पत्नी से भी धन प्राप्ति होती है। एकादश स्थान का अधिपति अगर 8वें घर में जाता है, जातक को ऑडिट विभाग से, जांच विभाग से, इन्वेस्टिगेशन से, रिसर्च से धन की प्राप्ति होती रहती है। और इसी प्रकार से अगर एकादश स्थान का अधिपति 9वें स्थान में जाता है तो बहुत अच्छा योग होता है, ये धन आगमन का योग होता है, क्योंकि एकादश का स्थान का अधिपति अपने से एकादश में चला गया, जो कुंडली का भाग्य स्थान होता है। और जातक को विदेश यात्रा से, उच्च शिक्षा से धन की प्राप्ति होती है और तीर्थ यात्रा भी करता है, विदेश यात्रा भी करता है, हायर एजुकेशन भी लेता है और उनसे प्राप्ति होती रहती है, अचीवमेंट का होता है।
एकादश स्थान का अधिपति अगर 10वें स्थान में जाता है या एकादश स्थान में जाता है, दोनों ही कंडीशन के अंदर ये बहुत ही बढ़िया योग बनते हैं धन प्राप्ति के, बशर्ते कि एकादश स्थान के अधिपति की महादशा या अंतरदशा उस कुंडली में पड़े। यह एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि एकादश स्थान का अधिपति कोई भी ग्रह हो, अगर उसके नक्षत्र में भी दूसरा कोई भी ग्रह बैठता है तो उसकी अंतरदशा के अंदर भी जातक को धन की प्राप्ति होती है। एकादश स्थान के अंदर कोई भी ग्रह नुकसान नहीं करेगा, बशर्ते कि वह नीच ग्रह नहीं हो। एकादश स्थान में अगर पाप ग्रह राहु केतु बैठ जाते हैं तो भी क्या है कि एकादश स्थान का त्रिखड़ाई बोलते हैं कि पाप ग्रह त्रिखड़ाई के अंदर धन आगमन कराते हैं। राहु बैठना भी है उत्तम राजयोग कारक होता है, राहु का बैठना। इसी प्रकार से मंगल ग्रह अगर बैठ जाता है, अपनी राशि में बैठ जाए, उस राशि में बैठ जाए तो कहना क्या है, नीच राशि में नहीं बैठना चाहिए, अन्यथा जातक को परेशानी उठानी पड़ती है। आपने मेरी वीडियो को सुना, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।